हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बताएंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करके क्या होगा। द मेन रीज़न इज दैट इस वीडियो को लाने का, एनसीईआरटी बुक से मैक्स टू मैक्स आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस वीडियो से, यानी कि चैप्टर 1 से आप लोगों को 5 to 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस वीडियो से लिख के ले लो, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को 5-6 मार्क्स गारंटेड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि मैं इस एक एक क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। और एक बात कि बिना स्किप के इस वीडियो को देखना है। बिना स्किप के देखने से क्या होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ जब तुम सुनोगे या फिर देखोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर पे देखोगे, फटाफट लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन है प्लस इन टेक्स्ट भी है बाद में। तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, बट ज़्यादा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि 25-30 मिनट के अंदर खत्म करने के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है इस वीडियो को पूरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी मार्क करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एक्चुअली लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है ना, तो ये गलत है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो ये भी गलत है। सो थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये करेक्ट है। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस हो गया, तो ये दोनों करेक्ट है। तो बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है, सो ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, दिस द आंसर। सो ये एनसीईआरटी आपके फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, कि कॉपी लेके बैठो, बुक्स लेके बैठो मेरे साथ साथ, ताकि आप लोग बुक में टिक कर सको, या फिर कॉपी में कुछ डाउट रहेगा तो लिख सको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये एक तरीके से फुल रिवाइज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। यानी कि HCl अगर हम लोग Fe के साथ, क्या होगा, Fe क्लोराइड, FeCl2 प्लस क्या होगा, Cl H2H2। ठीक है, यानी कि क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, हाँ मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू आ सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसके ऊपर है। इसका आंसर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। बट ये वाला पार्ट थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किस कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना है। ठीक है, दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास इक्वल रहेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक मिलने वाला है मुझे जितना लगता है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क करके ले लो। ओके, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन एमोनिया, यानी कि NH3। उसके बाद बैलेंस करने के लिए बोला है। इस तरीके का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बी नंबर, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है, याद रखना है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो वाटर SO2, उसके बाद बैलेंस करो। बैलेंस करने का प्रोसेस जो है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ढूंढिए, वहां पे जाके बैलेंसिंग है, एक ट्रिक मैंने सिखा दिया है, बहुत इजीली आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सी नंबर, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये लिखता है Al2SO4, ये लिख के छोड़ देता है, बट दिस इज रॉन्ग, जब तक आप लोग यहाँ पे होल 3 नहीं देंगे तो, ठीक है, टू गिव AlCl3 प्लस BaSO4। नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल K reacts with water H2O to give potassium hydroxide KOH plus hydrogen gas, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस करने के लिए दिया है, अगेन बैलेंसिंग पार्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग यहाँ पे आंसर आप लोग के पास है, देख सकते हैं। सो अगर डाउट रहता है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोला है, बट दिस वन इज मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में देखने को मिलेगा, या बोर्ड पेपर देखने के बाद आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए कि कितना कॉमन आया है इस चैप्टर से, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वहां से कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आंसर्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में लिखिए, इट विल बी बेस्ट, ओके। नेक्स्ट 8, यहाँ पे अगेन बैलेंस करने के लिए बोला है, इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बोल रहा हूँ बैलेंसिंग से, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स है, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये इसलिए ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरियम आयोडाइड BaI2 देना है, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम का जो है वैलेंसी +2 है, याद रखना, बेरियम +2, तो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये तो इजी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजी है, इस तरीके से बाकी सब भी इजी है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट, लाइट, वो सब, साउंड भी हो सकता है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट लाइट साउंड, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, जैसे कि ये यहाँ पे इतना एनर्जी निकलता है, ठीक है, आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए, अगर सिर्फ एनर्जी लिख सकते हैं। और एक्सोथर्मिक ये है, ओके। एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक यानी कि एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, देखिए यहाँ पे सनलाइट चाहिए, या फिर कभी कभी इक्वेशन में हीट भी मिलेगा आप लोग को देखने को, ठीक है, हीट देख सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, देख सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, आप लोग देख के रखिए इसको, ओके, ये इक्वेशन, ओके। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, इंपॉर्टेंट है, MCQ आ सकते हैं, ग्लूकोज, ओके, याद रखना है, C6H12O6, मैं जूम करके इसको दिखा रहा हूँ, C6H12O6, इंपॉर्टेंट, ओके, ओके बॉस। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज रेस्पिरेशन, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाला पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सपोज रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है इन्वॉल्व है, उस इक्वेशन को लिखने के लिए बोल सकते हैं कि सिंपल है, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन मिलेगा ग्लूकोज के साथ, इसको समझ लो, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल ब्रेक डाउन और वाटर में करेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, एनर्जी। अगर एनर्जी लास्ट में मिलता है तो ये क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, अभी मैंने बताया था, सिंपल, इसी को अच्छी तरीके से लाइन में लिख दो, यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन है कि तोड़ना है इसको, देखो AB है, उसको एनर्जी लगा के A+ B कर दिया, तोड़ दिया, जैसे कि H2O, उसको क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, करंट पास किया,
ठीक है, मैंने एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो डाल रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के ऊपर, प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया, देख लो इसको, समझ में आ जाएगा। H2 + O2, फाइन। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाई डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन ऑपोजिट इन रिएक्शन, ठीक है, ऑपोजिट क्यों है। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना इसको डिकम्पोज, और कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, तो दोनों उल्टा है कि नहीं, ऑपोजिट है, सिंपल। कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, देखो A+B, AB हो गया प्लस एनर्जी, ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट वन इक्वेशन। हाँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे डिकम्पोजिशन बोला है बट थोड़ा डिफरेंट बोला है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या, इसमें हीट देना पड़ता है, तो दिस इज हीट, देखो एक डेल्टा साइन दिया है, डेल्टा मतलब हीट। तो FeSO4 को अगर हम लोग हीट देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, यानी कि Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जो जो इक्वेशन में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इसको लिख लो, बार बार बोल रहा हूँ लिख लो, मिस मत करो, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग लाइट देंगे, ठीक है, तो ये सनलाइट हो सकता है, ये एक्चुअली सनलाइट है, सनलाइट देंगे तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में ये तोड़ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे ये दे सकते हो या फिर वो वाटर का भी दे सकते हो। ये Al2O3 को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, एक बार अगर होगा एक मेटल को, लो रिएक्टिव मेटल को हटाएगा तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और दो मेटल को साथ साथ एक ही इक्वेशन में होगा तो डबल, सिंपल। यहाँ पे देखो AX BX करके दे दिया है, A+BX, यहाँ पे क्या हो गया x, देखो पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया AX+B, और यहाँ पे क्या हो गया ABCD, ठीक है, AD हो गया, D इधर चला गया, और देखो B इधर चला गया, समझ में आ रहा है, ADCB, सिंपल। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या देना है, डिस्प्लेसमेंट का CuSO2 पर जिंक Zn, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, मेरे चैनल पे है रिएक्टिविटी सीरीज, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। तो जिंक ज्यादा है कॉपर से, तो जिंक हटाएगा तो ZnSO4 हो गया, Cu को अलग छोड़ दिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो चार पार्ट है, तो BaSO4 हो जाएगा और NaCl, सिंपल, सिंपल, सीख लो इसको। Refining of silver. The recovery of silver from silver nitric involved displacement by copper metal. Write down the equation. सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग कॉपर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट। ये इक्वेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अलग है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर कॉपर का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो सकता है, या फिर MCQ भी आ सकता है, कॉपर नाइट्रेट होगा। इसको देख लो, कॉपर नाइट्रेट क्या है, ये CuNO3 होल 2 देना है, होल 2 मिस मत करना है, इस होल 2 को, छोटा बच्चा है यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बस ये एक मार्क लेके जा सकता है, एक मार्क दे भी सकता है, ठीक है, प्लस सिल्वर, ओके। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, इतना इजी है। जो इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है ना, इनसोल्यूबल या फिर सॉलिड, वो होता है थिक वाला सॉलिड, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देखो रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेशन, जैसे कि बेरियम सल्फेट में हो सकता है, बेरियम सल्फेट, ये जो देखो इक्वेशन Ba, पहले पहले जो हम लोगों ने देखा था BaSO4, ये हो जाएगा व्हाइट PPT, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे और एक है सोडियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा एक प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको एक्सप्लेन करना है, मैंने और एक वीडियो इसके ऊपर डाल के रखा है, ठीक है, बाद में देख सकते हो। बट ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को हटाना। रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को हटाना, सिंपल, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लगाओ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटाओ रिडक्शन, सिंपल। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट यहाँ पे रिडक्शन का
जैसे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन को हटा दिया, दैट मीन्स रिडक्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है। क्या बोला, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, ठीक है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। अभी देखो यहाँ पे बोला कि शाइनी ब्राउन कलर्ड, शाइनी ब्राउन कलर्ड मेटल क्या हो सकता है, कॉपर है। उसके साथ एयर, हीटिंग इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीट, देख रहे हो किस तरीके से, तो CuO ही तो आएगा ना, और क्या आएगा, Cu+2 और ऑक्सीजन -2, दोनों का क्या है, वैलेंस है, तो CuO, यही आएगा ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन, किस लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए भाई, देखो रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, सिंपल, ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट, सेम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम, जैसे कि चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, उसमें क्या देते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है या फिर अनरिएक्टिव है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रहता है तो वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके डिफरेंट फूड आइटम को स्पॉइल कर देगा, तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है। सी, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एंड मेकिंग इट रेंसिड, रेंसिड मतलब उसको, उसका जो फाउल स्मेल आता है उस तरीके से कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 20, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कोरोशन एंड डेंसिटी, उसका एक एग्जांपल दे दो, ये वन एग्जांपल इच, ठीक है। कोरोशन यानी कि ये वाला हो जाएगा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस XH2 या फिर NH2 Fe2O3, ये इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग का इक्वेशन याद कर लो। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब क्या, जिसका एक जो फूड है उसका टेस्ट, स्मेल, एक फाउल स्मेल निकलेगा, खराब हो जाएगा, यानी कि एक सपोज होता है ना एक करी, सपोज कोई भी एक करी तुम लोग के घर पे पकाया, तो ये 3-4 दिन के बाद, 3 दिन क्या, 2 दिन के बाद ही उसमें से देखो कि फाउल स्मेल निकल के आ रहा है, ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड रेंसिडिटी इसको, ठीक है। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जैसे देखो कि बिस्किट वगैरह क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज यूज करते हैं, अवॉइड एडिंग एक्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हम लोग ऐड करते हैं, स्टोरिंग फूड इन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम लोग फ्लश करते हैं पैकेटिंग के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 6 में, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बन के मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर गिरता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बनता है, उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग को ये क्या करता है, क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग। ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है ना, एक वाइट डेजलिंग, एक लाइट सोर्स एमिट करता है, वो एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकल पार्ट में जाओ वहाँ पे ढूंढ के निकालो, आपको सुंदर एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइव देखो, सीखो, वही तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो फिर से बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग एक भी मत छोड़ो, एक भी मत छोड़ो, बोल रहा हूँ बार बार, बैलेंसिंग एकदम डायरेक्ट यहीं से आएगा, डायरेक्ट यहीं से आएगा, बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर से ये बेरियम क्लोराइड वाला, बेरियम क्लोराइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड वाला देख के जाओ बार बार, ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, वेरी इजी। चलो ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, हार्डली 5-6 मिनट, ठीक है। बैलेंस केमिकल, हाँ इस तरीके से थोड़ा घुमा के देगा, फिर से बैलेंसिंग, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसको घुमा फिरा के देगा, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, ठीक है, एंड द सोल्यूशन ऑफ, बट इसको क्या करना है, धीरे से पढ़ना है, धीरे से पढ़ के जो जो पार्ट दिया है जिसके साथ रिएक्ट किया है वो वैसे लिखो, सजा के लिखो, बिठाओ, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बैलेंस कर दो, सिंपल है, बैलेंसिंग को तुम लोग को आता ही है, ऑलरेडी मैंने सिखा के रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जैसे कि NaOH, सोल्यूशन मतलब एक्वस, एक्वस मतलब क्या, उसमें पानी डाल दो,
रिएक्ट्स विथ व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यानी कि एक्वास, फिर से टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फिर से एक्वास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, याद रखो, प्लस वाटर, सिंपल। और कुछ है? हाँ है, ये वाला क्वेश्चन अगेन पेज नंबर 10 में मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन क्या है? सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज्यादा चांसेस है ये आने का। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक्स यूज करता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए ऑलवेज कैल्शियम ऑक्साइड यूज करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? CaO। चूना जो बोलते हैं, चूना वॉल पे पेंट होता है कि नहीं, तुम लोग के स्कूल में जाके देखोगे कि चूना लगाया हुआ है, पकड़ोगे तो हाथ में लगेगा व्हाइट व्हाइट कलर का, वो होता है चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या बोला है? राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम्ड इन एबव विथ वाटर, वाटर के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaOH होल 2, यानी कि ऑक्सीजन OH यहाँ पे ज्यादा लग रहा है तो OH होल 2। इसको एक नाम है स्लेकेड लाइम, SLA, स्लेकेड, स्लेक्ट लाइम, KED होगा, स्लेकेड लाइम। और ये क्या है? क्विक लाइम, ठीक है। ऑलरेडी ये पार्ट डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर मिलता है हम लोग को, तो H2 ज्यादा मिलता है ना, डबल है, और ऑक्सीजन जितना मिलेगा उसमें ज्यादा मिलेगा क्योंकि H2 है, 2:1 रेशियो में आता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन and 1 part of oxygen. Since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one test tube is double. तो एक टेस्ट ट्यूब में एक में मिलेगा हाइड्रोजन, एक में मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर एक फिगर है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर मैंने ड्रॉ करके दिया है आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैप्टर का केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 करके लिखा हुआ होगा केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, उसमें जाइए, उसके बाद वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोल रहा हूँ। और कुछ है? हाँ और एक है, ज्यादा और नहीं है, देखो पेज नंबर यहाँ पे कितना है? 13 का। व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन, कॉपर सल्फेट का क्या सॉल्यूशन रहता है? उसका ब्लू कलर रहता है, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू कलर का एक सुंदर सा सॉल्यूशन, मेरे शर्ट जैसा, ठीक है, ब्लू कलर ऐसा कॉपर सल्फेट का। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हो। आयरन नील जब यहाँ पे ऐड होगा, देखो ब्लू कलर जो है उसके साथ आयरन नील होगा तो FeSO4, इसका कलर क्या है याद रखना है? ग्रीन कलर, MCQ, उसके साथ कॉपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे, डिस्प्लेस करता है, देखो डिस्प्लेस, कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट का और एक पहले ऑलरेडी बता दिया, तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना के रखा हूँ, इसको थोड़ा समझिए, फिर से देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि Na+O2, Na2, यहाँ पे क्या बोला है आंसर में? देखो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, Na के साथ O2 मिल गया, एज इट गिव्स ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? Na ऐड हुआ, तो इसको समझना है। नेक्स्ट, कॉपर से ऑक्सीजन हटाया गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है, while H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। बस इतना ही लिखना है ना, खत्म, सिंपल, खत्म करो। और कुछ है बाकी? नहीं, और कुछ नहीं है, यही लास्ट था। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत बहुत बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहेगा, जो अपकमिंग 3-4 दिन के बाद एग्जाम आने वाला है। सो मैं ये रात को बैठ के बना रहा हूँ, सो होपफुली ये आप लोग के काम में आएगा, क्योंकि ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, 25 मिनट के अंदर ही मैंने ख़त्म कर दिया। सो अगर आप लोग को दूसरा कोई चैप्टर्स का इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं एक एक करके जितना हो सके मैं अपलोड करके दूंगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। आई होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलने के लिए, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, एंड पढ़ते रहिए।